हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 होने वाला है। 58 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से ये आपका मैथ का सेशन होता है। आप इस क्लास को ज़रूर प्रैक्टिस किया कीजिए। जो प्रैक्टिस सेट हम बनाते हैं, जितना भी आने वाला एसएससी का एग्ज़ाम है, सारा इसमें कवर हो जाएगा। अगर एसएससी का एग्ज़ाम इसमें कवर हो रहा है तो रेलवे का बात आपको सोचना ही नहीं है। जो भी आने वाली अपकमिंग जो वैकेंसियाँ हैं, उनमें जो भी एलपी का हो या फिर से जो आने वाली ग्रुप डी का एनटीपीसी हो, सारा इसमें कवर हो जाएगा अगर आप एसएससी पैटर्न का क्वेश्चन लगा कर जाते हैं तो। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लेते हैं, सारा प्रीवियस ईयर का रहता है। सारा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, इन सब एग्ज़ाम का कलेक्शन रहता है पूछा हुआ। तो बस यही कहते हैं आपसे कि इस क्लास को आप जरूर अटेंड किया कीजिए और ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए। बहुत कम समय का ये क्लास होता है, जो कि आपका टाइम बचेगा और टू दी पॉइंट हम लोग एकदम हर चैप्टर इसमें क्वेश्चन हम लेने का कोशिश करते हैं। 20 क्वेश्चन रहता है, 20 चैप्टर से हम इसको लेने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, प्रैक्टिस सेट ढूंढ ढूंढ कर लाने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। एक बात हमको बताइए आप ध्यान से, अगर हम कहेंगे कि कोई संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या आप क्या ले सकते हैं? तो कहिएगा बहुत ही ईजी बात है। क्या बात है कि 5 से भागा किए तो 3 बच गया, यानी अगर वो संख्या हम 8 ले लेते, कितना ले लेते हैं 8, तो देखिए 5 से भागा करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बच जाएगा? 3 शेष बच जाएगा ना। तो मेरा संख्या कैसे पता चल गया? तो संख्या पता चल गया भागफल, सॉरी जिससे भाग कर रहे हैं ना, जो भाजक है, और प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। तो इससे हमारा संख्या आ जाएगा। इतना दूर समझ में आ गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है। क्या लगाना है? कह रहा है 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो संख्या निकालते हैं। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या क्या होगी अभी बताएं। तो 289 में कितना जोड़ देंगे? 18। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे आपको। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 307। कितना हो जाएगा? 307। ठीक है। अब कह रहा है, आगे कह रहा है धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन करके बनाते जाएंगे बस। तो कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो इसी संख्या को कितना से विभाजित करना है? 17 से। कर देते हैं भागा। 17 दूना 34, 17 कम 17, कितना बच गया? 13। 17 8 कितना हो गया? 136। कितना बच गया रिमाइंडर? 1। तो क्या कह रहा था? तो y शेष बचता है, यही है y शेष बचा। y का मान यहाँ कितना शेष बचा? 1। तो 1 शेष कितना बचा? 1 शेष। अब ये तो हो गया, मतलब कि बेसिक आपका, कभी भी बेसिक आपका बेकार नहीं जाता। अगर आप बेसिक सीख लेते हैं तो आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन को अपना दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका ट्रिक बताते हैं। ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जो 18 शेष बचता है ना, 18 से उसको क्या करिए, जितना से अब भागा देना है, तो कितना से भागा देना है? 17 से। तो 18 से 7 भागा, 18 को भागा दीजिएगा 17 से, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा यहाँ से? 1। तो यही इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक था कि 18 में 17 से भागा देंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 1। तो फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 2 + √3 हो तो x³ माइनस 1/x³। ये x का पावर माइनस क्यू है, यानी 1/x³ है। एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान से समझिए। x बराबर 2 + √3 है, तो सबसे पहले हम 1/x का मान निकालेंगे। तो 1/x कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 1/2 + √3, और इसका जब रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर साइन बदल के गुना और नीचे भी साइन बदल के गुना, तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3। जो जो नहीं सीखे हैं वो अगर देख रहे हैं तो उन सीखना चाहिए, ये सब सीखते जाइए।
कि जब भी इस तरह का दिया रहेगा परिमेयकरण करते हैं तो पहले 1/x का मान निकाल रहे तो 1/2 + √3 हो जाएगा, और इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका अर्थार्थ है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, बस साइन बदल के, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट ट्रिक आपको बता सकते थे कि जब भी x = 2 + √3 दिया है, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर देख लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। इन दोनों का अंतर अगर 1 आ जाएगा तो जस्ट 1/x इसका उल्टा आ जाता है। ये सब हम लोग ट्रिक में सीखते हैं, लेकिन हम आपको हर चीज़ बेसिक्स में समझाते हैं। हम कमज़ोर लोगों के साथ हमेशा चलने का कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों को हम समझा पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - √3, और नीचे कितना हो जाएगा a + b, a - b दिख रहा है तो a² - b² फॉर्मूला होता है, तो 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर बचेगा 2 - √3, और नीचे 4 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। कहने का मतलब इतना आ गया। तो अब हमसे पूछा है x + 1/x³ x³ + 1/x³, तो यहाँ से कह देंगे हम कि x + 1/x कितना आएगा। तो वहाँ पे कितना था 2 + √3 + 2 - √3, जो कट रहा है काट लेते हैं। ये देखिए ये कट रहा है, √3 कट रहा है, 2 कितना हो गया 4। अब देखिए हमारा सिंपल सा सवाल में आ गया है, बताए हैं हज़ारों बार करोड़ों बार बताए हैं, जब भी बताए हैं x³ + 1/x³ का इतना सारा सवाल करा दिए थे। बताए थे कि जब भी ऐसा दिया रहता है तो क्या करते हैं, x + 1/x का वैल्यू दिया है तो क्या करेंगे, x³ + 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे। तो x³ + 1/x³ का मान कैसे निकल जाएगा, तो m³ - 3m यानी 4³ - 3 × 4। जब भी ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे ही निकालना है। x + 1/x का मान दिया है 4, तो x³ + 1/ सॉरी माइनस का पूछा है, माइनस का ना, अच्छा माइनस का पूछा है, प्लस वाला निकालिए, हम माइनस का पूछा है हमारा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको पीछे चलते हैं। x - 1/x निकालना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x - 1/x निकालना है। तो x - 1/x कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2 + √3 और -2, माइनस लिखेंगे लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3। तो अब x³ + 1/x³ का मान तो हम लोग जानते ही हैं, कर लेंगे, कैसे कर लेंगे देखिए, निकालते हैं x³ - 1/x³ का। तो बताए हैं हज़ारों बार बताए हैं, है कि नहीं। तो लगा देते हैं यहाँ पे ये वाला कि x³ + 1/x³, तो x³ - 1/x³, इसका मान कैसे निकले। तो डायरेक्ट बताए हैं m³ - 3m, m³ - 3m, ये फार्मूला हम आपको सिखा चुके हैं। m का जगह यहाँ रख लेना है 2√3, कितना रख लेना है 2√3। तो डायरेक्ट इसको कर देते, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। 2√3 का होल क्यूब माइनस वाला फार्मूला था तो क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, 3 × 2√3। तो यही फार्मूला बन गया m³ - 3m। तो माइनस वाला था तो m³ + 3m बन गया, सिंपल सा बात है। इसका क्यूब करके दिखाते हैं, आपको रफ में दिखाते हैं। 2√3 का क्यूब, सबसे पहले 2 का क्यूब करिएगा कितना हो जाएगा 8, और √3 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 3√3। अगर √5 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5√5। √7 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 7√7। तो उसी तरह से √3 का कितना हो गया 3√3। तो इधर से कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24√3, और इधर कितना था 3 दूना 6√3 हो जाएगा। जो लिखा हुआ है दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए है ना। तो 24√3 और 6√3 कितना हो जाएगा आपका 30√3, कितना हो जाएगा 30√3। तो बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि 20% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताइए हमको, सिंपल सा बात बताइए, लाभ कब होता है। लाभ तो लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस विक्रय
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो 20% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 20% का। अगर हम बाई ऑप्शन रखते हैं, बाई ऑप्शन 60 वस्तु का क्रय मूल्य, 60 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो x का वैल्यू अगर हम 15 वस्तु रख लें, 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो देखते हैं क्या बात बनेगा। तो देखिए 15 कम 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 4, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1, तो लाभ हो जाएगा 3 का, यानी 300% आ जाएगा। 300% लाभ नहीं हुआ, लाभ कितना हुआ? 20%। मतलब ये वैल्यू बहुत कम आ रहा है, मतलब छोटा ले लिया है, तो थोड़ा बड़ा सेलिंग प्राइस लेना होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। एक्स के जगह में अब क्या रख देते? 30 रख देते हैं, 30 कॉस्ट प्राइस। इसको रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करा रहा है। आराम से समझिए, 30 का 30, 30 दूना 60, बहुत जल्दी बन जाएगा ऑप्शन से, टेंशन का बात नहीं है। सीपी कितना? अच्छा ये क्या था यहाँ पे? 60 कॉस्ट प्राइस, ये क्या था? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1 हो जाएगा, तो लाभ कितना हो जाएगा? 50%। 50% तो नहीं लाना है, ये भी नहीं होगा। अब आगे आते हैं, आगे दूसरा रख के देखते हैं। अगर रख देते हैं 50, कितना रख देते हैं? 50 विक्रय मूल्य है ना, यानी सेलिंग प्राइस। अब बोलिए 0 0 क्या कर देंगे? काट देंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस बगल वाला होता है 5, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? बगल वाला होता है उसका 6, कॉस्ट प्राइस यहाँ होगा, सेलिंग प्राइस ये वाला होगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है? 5 में खरीदें, 6 में बेचें, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे? कॉस्ट प्राइस 5 है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 5 20 से 100, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमको? 20% का प्रॉफिट हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही कम समय में कर सकते थे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में करिएगा बहुत जल्दी जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। तो टेंशन का बात नहीं है। आगे आते हैं, हम सब तरीका सिखाएं, तरीका भी सिखाएं, शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिए, जैसे आपका मन करे वैसे बना लीजिए। अगला, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और टंकी में छेद होने के कारण टंकी भरने में 12 घंटा लगता है। बस ख़त्म। इस तरह का आज हर बार दूसरा तरीका सिखाएं, दूसरा सिखा देते हैं ना। जब जब भी टंकी का छेद वाला प्रश्न आए तो कर दीजिएगा a गुना बी बटा a माइनस बी, सवाल ख़त्म आपका। a गुना बी तो कितना घंटा? 10 घंटा, इंटू 12 घंटा बटा a माइनस बी। 12 10 में 12 8 घटा के दिखा देते हैं ना, नहीं तो लगेगा इतना जल्दी कैसे सवाल बन सकता है, 2 लाइन बढ़ाना पड़ेगा ना। दिखाते हैं, 10 गुना 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से काटेंगे इसको, कितना 12 में 6, तो कितना हो जाएगा? 60 घंटा। कितना हो जाएगा? 60 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 60 घंटा। जब भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक टंकी को इतना घंटा में भर सकता है और दूसरा खाली कर सकता है, यानी छेद है इसीलिए रिसाव हो रहा है, तो रिसाव वाला प्रश्न जब भी ऐसा आएगा तो a गुना बी a माइनस बी लगा लीजिएगा। कहिएगा लॉन्ग मेथड बता दीजिए, जो हम लोग तरीका सीखते आए हैं वो थोड़ा बता दीजिए, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे ए बी है 2 टंकी, ये 10 घंटा, ये 12 घंटा, कितना हो जाएगा एलसीएम? 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो 60 में 6 माइनस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1, तो 60 एकम 60, आंसर आ जाएगा 60। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है मूल राशि 5% प्रति वर्ष से दूसरे वर्ष पर 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, हाँ नोटिस करना बात है। 2 साल का मिल रहा है 420 रुपये, दूसरे वर्ष पर मिल रहा है। एक बात बताइए, मोटा मोटी बात दिखाते हैं, मोटा मोटी हम कैसे सोच पा रहे हैं, आपको उसी तरह सोचाते हैं। पहला साल का 200 200 400 रुपये, अगर दूसरा साल का 20 रख लेंगे तो बोलिए मज़ा आ जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो दूसरा साल का, अच्छा ऐसे नहीं होगा, दूसरा तरीका बताते हैं। ऐसे तो 220 ही हो पा रहा है, ठीक है, इसको हटाइए, लिखिए यहाँ 400 लिखिए, यहाँ लिखिए 400, ठीक है, और यहाँ लिखिए किसी कारण से लिख दीजिए 20, तो बोलिएगा दूसरा साल का, ये हो गया पहला साल का ये वाला, और ये हो गया दूसरा साल का, ठीक है। तो दूसरा साल पे टोटल ब्याज कितना है? 400 और 20, 420 रुपये। अगर हम निकालेंगे, अब हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि 20 400 का कितना परसेंट है, 20 400 का कितना परसेंट है। तो अब रेट निकाल लेंगे, रेट
एकदम हल्का चीज़ सिखा रहे हैं, एकदम हल्का। 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से काट देंगे कितना बार में, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। कितना परसेंट आ गया, 5%। अब यही 5% का वैल्यू ब्याज के रूप में कितना मिला था, 400, बराबर है किसके बराबर है, 400 के। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, सॉरी 80। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं समझा सकता जैसे हम बता दिए आपको। ऐसा टाइप का और क्वेश्चन लाएंगे जो आपको समझाने में हेल्प होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। कैसे समझ पाए, समझ में आ रहा है। दूसरा वर्ष पे 420 मिला था। अगर पहला वर्ष का जो ब्याज था 400 400 कर देते और दूसरा साल में 20 रुपये मात्र बढ़ा देते तो 420 हो गया, राउंड फिगर में देख लेते ना। तो अब निकाल देते सिर्फ और सिर्फ कि 20, इसी से तो मिला। ये 400 का ब्याज ही तो 20 मिला होगा, तो निकाल देते कि 20 जो है वह 400 का कितना परसेंट है। तो 5% था, यानी 5% का ही ये मान ब्याज कितना में आया था, 400 के। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, खत्म। अगला सवाल, 2 बसें 45 और 60 का स्पीड से चलता है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी है। कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन एकदम स्मार्ट तरीका, जैसे जैसे होते जाता वैसे सिखाते। पहला रखते हैं 900 बटा 45, तो कितना टाइम लगता है। 900 दूरी था और 45 का स्पीड था, तो कितना घंटा लगता है, 45 दूना 20 घंटा। ठीक है, इधर से 20 घंटा लगता है। इधर से कितना घंटा लगता है, 900 डिवाइडेड बाई 60, तो इधर कितना घंटा लगता है, 15 घंटा। दोनों का अंतर कितना घंटा आता है, 5 घंटा। लेकिन यहाँ कितना बोला है, 5.5। तो ये होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 945 डिस्टेंस रखते हैं। 945 रखते हैं डिस्टेंस 45 का स्पीड से। तो 45 दूनी 90, 45 से कम 45, 945 डिस्टेंस रखते हैं कितना का स्पीड से, 60 का स्पीड से। दो गो स्पीड दिया हुआ है बस का, 2 बस है, 45 वाला और 60 वाला। तो 60 वाला कितना दूरी में जाता है, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, और 15 दूनी 15 छक्के 90, और 15 तिया 45, तो 63/4। 63/4 यानी 15 घंटा कुछ आ जाएगा, और 15 6 21 होता है, तो 6 घंटा का फासला आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ 21 आ रहा है, ये 15 कुछ आता ना रे भैया, 15 कुछ आता, तो 21 में 15 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 का फासला नहीं चाहिए, 5.5 घंटा का फासला चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग रख लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 990 रख लेते हैं। अब कितना रखते हैं, 990। तो 990 का डिस्टेंस कितना से चलता है, 45 से। और 990 का डिस्टेंस अगर 60 से चलता है तो कितना देरी लगता है, टोटल 5.5 घंटा का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों का बीच। 45 दूना 90, 45 दूना 90, 0 0, 3 दूना 6, और 3 से 33 बार में। और 33 बोलने का मतलब कितना होता है, 16.5। तो इधर 22 घंटा और इधर कितना घंटा, 16.5 घंटा। कितना घंटा का अंतर आ रहा है, 5.5, यानी 5×1/2। आधा मतलब आधा होता है, 1/2 मतलब कितना होता है, आधा। तो कितना घंटा का अंतर आ गया, 5.5 घंटा का। तो कितना डिस्टेंस मानना चाहिए था, तो दूरी बताना चाहिए था। तो दूरी कितना हो जाता है, 990। यही सही और करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, एग्जाम हॉल में एकदम फास्ट कैलकुलेशन में आपका सॉल्व हो जाएगा ये। अगला सवाल, एक त्रिभुज के त्रिभुजाकार खेत है, तीनों लंबाई इतना इतना दिया है। अच्छा साफ साफ सब समझिए एकदम ध्यान से, हम डायरेक्टे बना देते हैं, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। कहिएगा कैसे, क्या बात है बताइए। ये हो गया 25, ये किसी को भी 15 20 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 15 20। बोलिएगा ये तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या त्रिभुज हो गया, समकोण। कैसे, क्योंकि 25 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, 20, ऊंचाई कितना है, 15।
ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 10 से 150, मतलब 2 10 से 20 और 15 10 से 150। अब कह रहा है 5 रुपये प्रति मीटर का हिसाब से खर्चा करता है, तो करवा दीजिए। 150 मीटर का काम करना है तो कितना खर्चा लगेगा, 750 रुपया। सवाल ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी तो नहीं था ये सब सवाल में, कुछ नहीं, एकदम हल्का हल्का सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 12 y बराबर 4, तो हमको इसका मान निकालना है। x बराबर 12 y बराबर 4, तो x प्लस वाई 12 + 4 16, और पावर में x बटा वाई यानी कि 12/4, 4 तिया 12, अंदर में कितना हो गया 12 4 16, और 16 का क्यूब तो सभी जानते हैं कितना होता है 4096। कोई दम है सवाल में, कोई भी दम नहीं है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगला सवाल, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ, तो घन का कुल पृष्ठ एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे साइड में घन लिखते हैं। घन वॉल्यूम, फार्मूला रिवाइज करा देते, AQ, टोटल सरफेस एरिया 6a², विकर्ण यानी डायगोनल, इसका फार्मूला क्या होता है √3a। तीनों फार्मूला आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बनाते हैं सवाल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, वही दिया था 6a² का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 3375 पॉइंट है, तो पॉइंट उड़ा देंगे, कितना लग जाएगा बटा 10। काटते हैं, कटेगा, बोलिए। ये छेद चलाएगा, कहाँ चलाएगा, नीचे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब चलिए a² बराबर इतना है। कुछ कुछ काटता है तो काटिए ना, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, और काटते हैं 5 छके 30, 5 सते 35, 5 पचे 25, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 से काटते हैं 22 तिया 66 और 3 पचे 15, 225/4। तो a का वैल्यू है 225/4, अंडर में ले लेंगे तो 225/4। तो 225 किसका होता है 15 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो 15/2 यानी कि कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम सामने सामने भी उधर से दशमलव हटा के इधर स्क्वायर चढ़ा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा दिमाग में आया जिस टाइम उस टाइप से बना देते हैं बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बराबर पंक्तियों में स्तंभों में लगाना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति बताइए। अगर हम कहेंगे मेरे पास 16 लड़के हैं, 16, और मैं पंक्ति में लगाना चाहता हूँ, जितना पंक्ति होगा उतना पंक्ति में उतना ही लड़का रहेगा। क्या क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 4 पंक्ति बनाना चाहते हैं तो एक पंक्ति में लड़का भी कितना रखना चाहते हैं 4, लड़का भी कितना रखना चाहते हैं 4। तो कैसे सजाइएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या कहना चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं कि पंक्ति का संख्या भी कितना है 4, और एक पंक्ति में लड़का भी कितना है 4, तो कितना आंसर आया 16। तो 16 का है, और वही कह रहा था। अगर हम अब दोबारा आंसर पलट के बोलते कि 16 विद्यार्थी है और लाइन में लगाना चाहते, जितना लाइन होगा उतने एक लाइन में उतना लड़का का संख्या होगा। तो कितना लाइन होगा, तो कहिएगा 4 लाइन होगा। कितना लाइन होगा 4, और एक लाइन में कितना कितना लड़का हो जाएगा 4 लड़का हो जाएगा। सवाल ख़त्म। क्यों समझाए इतना, क्या दरकार था इतना बकने का, कुछ तो मकसद रहा होगा ज़रूर, तो बस सिखाने के लिए। तो 1369 का सिर्फ और सिर्फ क्या कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए। वर्गमूल करना सिखाते हैं। 2 पार्टी अलग कर देते हैं, ठीक है, 2 पार्टी अलग कर दिए। अगर 3 से गुना कर 3 लेते हैं 3, तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 13 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3 3 कितना हो गया 6। अब जो बच्चा उसको उतार देते हैं। अब अपना मन से ऐसा संख्या बैठाएंगे जो उतना से ही गुना करना पड़ेगा। अगर 7 लिए हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से। यहाँ कितना बार में भागा गया था, पहला बार में 3,
तो 7 7 कितना हो गया 49, 6 7 42, 4 कितना हो गया 46। कट गवा कि नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 37। और बेसिकली आपको तो इतना याद ही होना चाहिए था कम से कम कि अंतिम पंक्ति में क्या, अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी। अरे भैया 37 विद्यार्थी, और क्या करना चाहते, बराबर है तो खड़ा किया, कैसा खड़ा किया बराबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1369 किसका स्क्वायर होता है, 37 का। आ रहा है समझ में सब कुछ। एक धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज जितना है, तो धनराशि का मान बताए, पी बताना है। पी का सिंपल सा फार्मूला हम लोग जानते हैं, 100 गुना ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बटा आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। सिंपल सा फार्मूला है, लगा दीजिए ना। 100 गुना ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 340, आर कितना है 6%, टी कितना है 8 महीना। महीना को हम लोग क्या बना देंगे 12 से भागा करेंगे, लेकिन 12 गुस्सा होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए नीचे जगह नहीं बचा था। आइए काटा कटाई वो, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 5 20, 8500 कितना हो गया 8500, 8500 रुपया। धनराशि कितनी हो गई 8500 रुपया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है रमेश अपने घर से 40 की स्पीड से चलता है तो 25 मिनट देरी से, एकदम बहुत बार करा चुके, रटा दिए इस सवाल करा करा के, इतना प्रैक्टिस करा दिए। तो डिस्टेंस बताना, तो कुछ नहीं, एक तो फार्मूला याद रखिए, ए गुना बी बटा ए माइनस बी। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 25 मिनट देर से पहुँचता है, यहाँ पे क्या हो रहा है 25 मिनट देर से पहुँचता है, तो देर और देर क्या हो जाएगा, तो देर और देर कर देते हैं माइनस, क्या कर देते हैं माइनस, और मिनट में दिया होगा तो क्या कर देंगे बटा 60। सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम। तो लिखिए ए गुना बी, तो 40 गुना दूसरा स्पीड कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ये वर्ड नोटिस कीजिए, तो कितना कर दिया जाए 50 कर दिया जाए। नीचे दोनों का अंतर ए माइनस बी का, तो 50 घटाओ 40 इंटू देर माइनस देर। पहले देर कितना हो रहा है 25, अब देर कितना हो रहा है 10 मिनट, तो देर और देर क्या होता है घट जाता है, एक जैसा रहेगा तो घट जाएगा, और देर पहले रहता तो जुड़ जाता, पहले देर रहता तो जुड़ जाता, पहले रहता तो घट जाता। तो 15 मिनट में था, इस सबको क्या बना देंगे 60, मतलब भागा कर देंगे 60 से, घंटा में आ जाएगा। करते हैं 40 गुना 50 बटा 50 में 40 जाएगा 10 इंटू 15 बटा 60, 15 चौके 60 और 10 चौके 40, वो नीचे और ऊपर कट गया तो कितना आ गया 50। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा न्यून कोण है, कोसेक थीटा बराबर इतना है, कोसेक थीटा बराबर 1.25 कहने का अर्थार्थ है 5/4 बटा 100 कर देंगे, और 125 को काटेंगे और 100 को काटेंगे, तो 25 से काटेंगे तो 125 5 बार में, और 25 से 100 को काटेंगे कितना बार में 4 बार में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या क्या पूछा देखते जाते हैं। तो एक बात देखिए, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये कर्ण, ये क्या दिया हुआ है कर्ण बटा लंब दिया हुआ है, यानी कि कर्ण कितना दिया हुआ है 5, लंब कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से हम लोग ट्रिपलेट लगा देंगे डायरेक्ट, आधार कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है समकोण त्रिभुज में। अब निकालते जाइए, तो 4 टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है, तो टेन थीटा का जैसे हम लोग याद कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, लाल कक्का, तो लास्ट में क्या होगा LAL लाल लंब, और नीचे क्या होगा कक्का लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, ठीक है भैया। माइनस 5 कॉस थीटा, तो साइन के बाद आता है कॉस, तो लाल कक्का आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है भैया समझ में आ रहा है पूरा। नीचे सेक थीटा, साइन कोस टेन कोसेक सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यहाँ पे कॉस लिखे हैं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 5/3, ठीक है, प्लस
4 cot थीटा, टेन थीटा वहाँ लिखे थे, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब काटा पीटी कर देते हैं। तो ये 5 कट गया, ये 4 क्या हो गया, कट गया। ऊपर कितना बचा देखते हैं, 4 चौका 16/3 -3। नीचे कितना बचा, 3 × 9 = 5, 14/3। डायरेक्ट कर दिए है ना, 3 को 3 से गुना करिए, 3 × 9 और जोड़ है 5, 9 5 कितना हो जाएगा, 14/3। ऊपर में अब सेम काम करेंगे, 3 × 9 16 में 9 घटाएंगे कितना, 7/3 और बटा नीचे 14/3। तो 3 3 नीचे नीचे क्या हो गया, कट गया, और 7 दूनी 7 का 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है? हल्का हल्का क्वेश्चन है। देखिए अभी तक का हमको लग रहा है कि मतलब आया है क्वेश्चन, लेकिन ये भी एक अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में बहुत ही अच्छा शानदार शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। आने वाला वैकेंसी इसी का है। आया तो जमकर मेहनत कीजिए, इससे बाहर एकदम नहीं जाएगा। एकदम टेंशन फ्री होकर मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। जो सीजीएल में आता है, जो सीएचएसएल में आता है, वैसा ही टाइप का मेंटेन रहता है एमटीएस में, ठीक है। पी क्यू क्यू आर आर पी, इसका औसत 13 14 12 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर, सब चीज़ कितना बार लिख दिया है, 2 2 बार करके लिख दिया। काहे लिखेगा उसका इतना हिम्मत, हम लोग भी लिख देंगे। 2 कॉमन निकाल लेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। ठीक है भैया, लिख दिए, अच्छा काम किया। 13 14 12 2 2 बार सब था ना, था कि नहीं था, तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़िएगा, तो एक काम करिए, 13 + 14 + 12, ये सब को जोड़ते हैं। ये कितना बार था, 2 2 बार करके था, ठीक है। सब 2 2 बार करके होगा, क्योंकि औसत है, औसत है। अगर कह देंगे पी और क्यू का औसत 4 है, तो कितना हो जाएगा कुल औसत, तो बोलिएगा 4 × 2 8, क्योंकि 2 2 जन था इसलिए 2 ले लिए। समझ में आ रहा है 2 क्यों लिए हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 2 2 कट जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इतना बचा, ठीक है। अच्छा, पी क्यू का एवरेज, पी क्यू का औसत, औसत कितना है, 13। तो पी प्लस क्यू टोटल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 26। कितना हो जाएगा, 26। चूँकि पी प्लस क्यू प्लस आर, ऊपर में देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है, 39। जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 10 3 13, 39। तो इसलिए आर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 39, और पी क्यू इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 26। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। हमसे क्यू मांगा है, क्यू क्या मांगा है, क्यू, तो क्यू मांगा है, तो क्यू आर रख देते हैं ना, तो क्यू आर रख देते हैं। क्यू आर का डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर का निकालते हैं। क्यू आर का एवरेज कितना, 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना है, 28 है ना, 14 दूनी कितना है, 28। तो क्यू आर का औसत कितना है, क्यू आर का औसत कितना है, टोटल लिख देते हैं ना, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश करिए। क्यू आर का कुल मान, कुल कितना हो जाएगा, जैसे इसका पी क्यू का पहले एवरेज निकाले, कुल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो क्यू आर कुल कितना हो जाएगा, देखिए क्यू आर का एवरेज कितना, 24 14 14 14 14 दूना कितना हो जाएगा, 18 28, सॉरी 28, कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए, चूँकि आर बराबर कितना है, 13, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। आर बराबर कितना है, यहाँ पे 13, आर बराबर कितना है, 13। तो हमसे पूछा है क्यू का, तो क्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे क्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या निकाल चुके हैं, आर अगर आ गया है 13 और टोटल कितना 28, तो क्यू कितना हो जाएगा, 28 - 13 कितना हो जाएगा, 15। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 15। बस खत्म। अगला, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में, बी 60 दिन में, यदि वे 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं, तो बना लेते हैं डायग्राम। ए बी, ए कितना दिन में कर रहा है, 30, बी कितना दिन में कर रहा है, 60। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। यदि वे 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं,
ए प्लस बी कितना दिन तक साथ काम करेगा? 5 दिन तक। दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 2 और 1 3। कितना दिन तक? 5 दिन तक। तो कितना काम किया? 15। शेष काम, शेष काम, शेष काम कितना हो जाएगा? 60 में 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 45। तो कह रहा है कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? तो शेष हिस्सा कितना रह जाएगा? तो 45 हिस्सा रह जाएगा। कितना में? टोटल में। टोटल कितना काम था? 60। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा काम करने का? 3/4। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो लिखेंगे एक बार x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यह भी बराबर किसके है? 0 के। 3 को समीकरण दिया था। y प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये भी किसके बराबर है? 0 के। और z माइनस 6, यह भी किसके बराबर है? 0 के। तो जब इधर सबका इथी कर देंगे तो रूट अंडर 0 हो जाएगा, रूट अंडर 0 हो जाएगा, स्क्वायर हटा देते हैं, रूट अंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा समझ में? छोड़िए, इधर नहीं करते हैं, नहीं तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए, इतना बराबर समझ में आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं। तो एक बार x का वैल्यू कितना आएगा? 7। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10। z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। ये सब इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। हाँ, और x -7 है, बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो 7 -10 प्लस 13 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3। आइडेंटिटी का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हल्का क्वेश्चन था। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई दिया हुआ। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई मान लेते x, चौड़ाई कितना है? 8, यही किसके बराबर है? 46 के बराबर है ना। आयत का फॉर्मूला होता है 2 गुना परिमाप का, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो x प्लस 8 बराबर इतना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। 8 इधर आके घट जाएगा। तो लंबाई कितना आ गया? 15, चौड़ाई आ गया इतना। लंबाई कितना हो गया? x माने थे कितना हो गया? 15, चौड़ाई कितना है? 8। कितना है? 8। तो कह रहा विकर्ण बताइए। तो आयत का विकर्ण क्या होता? कितना होता है विकर्ण? तो विकर्ण का फॉर्मूला है पता? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ख़त्म। 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ट्रिपलेट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे 289, और 289 किसका होता है? 17 का होता है। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही है। कह रहा है एक पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को 10 दिन में कर सकती है। एक पुरुष P कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। 15 दिन में पुरुष कर सकता है। महिला कितना दिन में कर सकती है? 10 दिन में। सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। इतना बड़ा डाटा को लेकर नहीं चलेंगे, रेशियो निकालेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, और M का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। रेशियो में बात कर रहे हैं। हाँ, तो कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। सबसे पहले काम निकाल लेते हैं, 10 दिन में काम पूरा करें तो टोटल काम निकाल लेते हैं। काम, तो काम कैसे आएगा? 15 दिन में कर रहा है, सॉरी 15 पुरुष कर रहा है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो 15 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30। और काम कितना दिन में पूरा हो रहा है? 10 दिन में। ये हो गया टोटल काम। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 2 + 3। एक आदमी 2 काम करेगा, एक औरत 3 काम करेगा, 5 काम करेगा एक बार में, तो 5 दिन तक काम करेगा। तो देखते हैं कितना काम होता है, उसके बाद इन लोगों से बात करेंगे, है ना। 15 गुना 2 गुना 10, नीचे कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 तिया 15, 3 चौके 12। ठीक है, 12। शेष कार्य वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी? शेष कार्य को वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी? शेष कार्य कितना बचेगा? टोटल काम कितना था?
ठीक है, कहीं कुछ छूट छाट रहा है क्या, कहीं कुछ गलती कर दी है क्या? दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन काम करते हैं। अच्छा ना ना, इससे नहीं करना था, हम तो भागा ही दे दिए, ऐसे नहीं जाना था, ये नहीं निकालने बोला था। टोटल काम निकाल लेते, गुना नहीं किए तो गुना कर लेते हैं। अब टोटल काम हो जाएगा 15 दूना 30, 10 से 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 3 5, कार्य 300 कैसे हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ध्यान ध्यान। कार्य तो 15 पुरुष 2 दिन में, 15 पुरुष एक कार्य को एक पुरुष 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, 15 दिन में कर ले रहा, पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 काम हो जाएगा। अब समझ में आया? ठीक है, कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन काम करते हैं? 5। पुरुष का एफिशिएंसी 2, महिला का 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। और 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम खत्म कर देगा? 25 काम। तो शेष कितना काम बचेगा? शेष बचेगा 5 काम। कितना काम? 30 में 25 जाएगा, 5 काम। अब महिला करेगी, कौन करेगी? महिला। तो महिला का करेगी 5 काम, इफिशियंसी कितना है? 2, तो पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1/2 दिन। बस सवाल ख़त्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। तो ये एक डाटा दिया गया है, इसमें छात्रों की संख्या पूछा गया है। तो छात्रों का संख्या गिन के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितना है? 6। यहाँ पे कितना है? 10 और 12 का बीच में 11। यहाँ पे कितना है? बोलिए। 15 दिख रहा है हमको, लग रहा है 15, क्योंकि उन दोनों का बीच में था। ये कितना है? 16, और ये कितना है? 18। 16 + 18, तो कुल जोड़ना है। यही तो पूछा था कि कितने छात्र आते हैं, जोड़ दीजिए। 11 6 17 15 32, 32 और 16 48, और 8 18 कितना हो जाता है? 66। तो 0 660 कितने आते हैं? 660। यहाँ पे एक एक बराबर 10 बोला था, तो कितने छात्र आते हैं? 660। सवाल ख़त्म, कुछ भी नहीं था। इसका एक और क्वेश्चन है, कर लीजिए। कह रहा है कि कितने छात्र मिलकर बाईसाइकिल और रिक्शा से जाते हैं? बाईसाइकिल और रिक्शा, तो बाईसाइकिल से कितने जाते हैं? ये वाला है बाईसाइकिल का 18, और ये है रिक्शा, ये है रिक्शा 16। 18 16 कितना हो जाता है? 34। और एक का वैल्यू 10 बोला था यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर 10 छात्र। तो 16 18 कितना होता है? 34। तो 340 छात्र। समझ में आ गया कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा सेट कंप्लीट हो गया, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, और मेहनत पे अच्छा लगता तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।